हेलो दोस्तों, अब हम आगे भाई अपनी एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट में। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में करना क्या है, इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहले तो ये देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सबसे पहली चीज़ तो नया वर्ड कि भाई फाइंड करना, फाइंड तो हम कर देंगे, तो बचपन से जानते हैं इस फाइंड वर्ड को। अब यार रूट्स मतलब ये होता है भाइयों कि एक्स की हम ऐसी क्या वैल्यू रख दें कि ये पूरा का पूरा ज़ीरो बन जाए, उसे कहते हैं रूट्स। तो एक्स की वैल्यू क्या रखनी है जिससे क्या बन जाए, ज़ीरो बन जाए, उसे कहते हैं रूट्स। क्लियर। अब किसका निकालना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी गई है, इसका निकालना है। अच्छा, अब इसकी 2-3 मेथड है, तो उसने बोला किस मेथड से निकालो भाई, फैक्टराइजेशन। तो जब ये मेथड आए ना पेपर में कि फैक्टराइजेशन से निकालो, तो आपको क्या करना है वो चीज़ समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले तो ना आप ये जो इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को कंपेयर करो साइड में। ये हमारा रब वर्क चलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपको भी एग्जाम में रब वर्क में करना है, यहाँ कुछ भी शो नहीं करना। ठीक है, इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से। किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। ध्यान से समझना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर करो। जब कंपेयर करोगे तो देखो, इसके बाद तुम डायरेक्ट बताऊंगा, अभी तो आप सीखो कि कैसे होता है। तो x² के आगे क्या है, a। तो आप देखो यहाँ पर x² के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब क्या है, 1। तो हम बोल देंगे a कितना हो गया भाई, 1। x के आगे क्या है, b। यहाँ पे x के आगे क्या है, -3। तो हम बोल देंगे b कितना हो गया, -3। अच्छा, ये नेगेटिव साइन जो आएंगे ना, इनको ले लेना है। ठीक है, c कितना है, -10। बताइए, इतना समझ में आया। ठीक है, तो रियल में a की वैल्यू निकली क्या, 1, b की वैल्यू निकली -3 और c की वैल्यू क्या निकली, -10। ठीक, पर जब फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन दिया रहे तो हम इनकी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। आप चाहो तो नेगेटिव भी ले सकते हो, पर नेगेटिव लेने से हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम नेगेटिव अवॉइड करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो a की वैल्यू हम क्या लेंगे, 1, b की वैल्यू हम क्या लेंगे, 3 और c की वैल्यू हम क्या लेंगे, 10। अब यहाँ से कहानी होती है शुरू। क्या कहानी शुरू होती है भाई, समझना। फैक्टराइजेशन अगर करना है तो इन 2 बातों का ध्यान रखना है। क्या कि प्लस माइनस करने पर b चाहिए। अब आप बोलोगे ये क्या है, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, क्या चाहिए, b कितना है, 3। मल्टीप्लाई करोगे तो ac चाहिए। क्या चाहिए, ac। वो हवा देने वाला ac नहीं, ac मतलब कि a इंटू c का मल्टीप्लिकेशन। तो a कितना है, 1 और c कितना है, 10। तो 1 इंटू 10 कितना हो गया भाई, 10। बताइए, समझ में आया। ठीक, अब ध्यान समझना, इसमें क्या कहना चाहता हूँ मैं। ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं, कोई भी 2 नंबर, इस ब्रह्मांड में कोई भी 2 नंबर ले लो, जिनको प्लस या माइनस करें। क्या करें, प्लस या माइनस। प्लस करो या माइनस करो, ये आपके ऊपर है। आपको लग रहा है प्लस करने पे जाएगा, प्लस कर दो। आपको लग रहा है माइनस करने पे जाएगा, माइनस कर दो। प्लस या माइनस करो तो क्या दे दे, 3, और मल्टीप्लाई करने पर क्या दे दे, 10। पर वो 2 नंबर सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, 5 में से 2 गया, तो बताइए कितना आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा। 5 - 2 कितना आएगा, 3। और अगर मैं बोलूँ कि 5 में 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 10 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये वो 2 सेम नंबर हैं जिसको प्लस या माइनस करने पर, तो यहाँ माइनस करने पर आ रहा है कितना, 3, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 10। ठीक, अच्छा, अब ये जो इतनी पंचायत बिठाई हमने, इतना सब ये सब जो फैलाया है रायता, रियल में किसके लिए फैलाया, ये इस 3 के लिए, बस इस 3 के लिए, कि इस 3 की जगह पर हम क्या रख देंगे, 5 - 2। तो क्या आपको कहीं 3 दिख रहा है, ये दिख रहा है 3। तो ये वाली वैल्यूज बस हमारे काम की होती है, इसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। ठीक, 3 की जगह पे क्या रख दिया, 5 - 2। तो कहाँ है 3 भाई, ये रहा। 3 की जगह पर हमने रख दिया 5 - 2। क्लियर है, आया समझ में। अब x का मल्टीप्लाई 5 से होगा भाई तो कितना आएगा, 5x। x का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना आएगा, 2x। बताइए आएगा कि नहीं आएगा। 0 थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, 0 की वैल्यू कम ना हो, है। ठीक, अब ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, ये दिख रहा है माइनस। ये इतना खतरनाक होता है भाई माइनस, कि अगर ब्रैकेट के पहले लगा हो ये, तो ब्रैकेट के अंदर जितने हैं सबके साइन चेंज कर देता है। ठीक है, तो देखना सब बिगड़ जाता है। ये 5x ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव है तो ये भाई साहब नेगेटिव बन जाएंगे, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएंगे। तो याद रखना, जब भी कभी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो
तो अगर ब्रैकेट ओपन कर रहे हो तो अंदर के सारे साइन क्या कर देना, बदल देना, ठीक, -10, क्लियर इतना। अब कॉमन लो, दो टर्म्स है ना, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा भाई, आप बोलोगे x स्क्वायर ने x दिया तो x बचा, 5x ने x दिया तो क्या बचा, -5, क्लियर। यहाँ देखो इससे क्या कॉमन ले लें हम, बताइए, 2, अगर हम इससे 2 कॉमन देखें, पहली चीज़ देखो प्लस साइन है, कौन साइन है, प्लस, जो साइन रहे वही यहाँ लिख देना, ठीक है। अब अगर मैंने इससे 2 कॉमन लिया, बच्चे क्या करते हैं ना, ये वाला साइन ना बड़ा मिस कर देते हैं, इस साइन को भाई लोग बिल्कुल अच्छे से समझना, ये साइन यहाँ पे रखना, ठीक है, प्लस है तो प्लस रखना, माइनस हो तो माइनस रखना। अब मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, क्या कॉमन ले लिया, 2, तो भाई इस 2x ने 2 दे दिया तो x बचा, 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आ जाए, तो आप बोलोगे 5 का, ये साइन वही रहने दिया, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब देखो क्या ये दोनों सेम आ गए, आ गए ना। अगर ये दोनों सेम आए मतलब आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है, और अगर सेम नहीं आए मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुकी है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये सेम आना चाहिए, सेम नहीं आया मतलब बहुत जाओ वापस, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ का पता लगाओ, ठीक। अच्छा अब यहाँ देखिए x-5, यहाँ भी x-5, यहाँ भी है, क्या कॉमन ले लें। जब इस पूरे से x-5 हम कॉमन लेंगे और x-5 जब ये वाला गाँव छोड़कर जाएगा अपना, तो यहाँ क्या बचेगा, x-5 जब यहाँ से जाएगा तो बेचारा कौन अकेला पड़ जाएगा, 2, देखो +2 = 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आना चाहिए, है ना, क्योंकि इनके पीछे मल्टीप्लिकेशन साइन है। अब 0 है कौन, या तो ये 0 बनेगा या तो ये 0 बनेगा, इसके लिए हम कंपेयर कर देंगे 0 से। एक बार x-5 को 0 के इक्वल रखो और एक बार x+2 को 0 के इक्वल रख दो। जब -5 यहाँ से वहाँ जाएगा भाई तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा कि नहीं, और जब +2 यहाँ से वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा कि नहीं। यही है हमारे रूट्स, आ गया आंसर, यही है हमारे रूट्स। और ये मेथड कौन सी है, फैक्टराइजेशन, ठीक है, आया समझ में। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, बताइए इतना क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद ABC निकालो। इस वाले क्वेश्चन में जब फैक्टराइजेशन मेथड बोले तो ABC पॉजिटिव लेना, वरना रियल वैल्यू तो यही होती है। हमने साइन पॉजिटिव क्यों लिए, क्योंकि हम साइन यहाँ मैनेज कर लेंगे, ठीक है, साइन पे यहाँ ध्यान मत देना क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत अपन। प्लस माइनस करने पर क्या चाहिए, B, मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए, AC, जिसे ठंडी ठंडी हवा है, ठीक है। 5 - 2 करेंगे तो 3 आएगा, 5 × 2 करेंगे तो 10 आएगा, बात खत्म। इस 5 - 2 किसकी जगह पर रख देंगे, 3 की जगह पे, बस यहाँ से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताइए समझ में आया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड में, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में फिर वही सेम चीज़ करनी है। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो आप कंपेयर करो। सबसे पहले आप क्या करोगे, कंपेयर, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, कंपेयर। किससे कंपेयर करोगे, ax² + bx + c = 0 से। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और नहीं तो आप डायरेक्ट याद रख लो कि जो x² के आगे होता है ना वो होता है a, तो x² के आगे क्या होता है a, तो a कितना हो गया 2। जो x के आगे होता है वो होता है b, तो भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब क्या है 1, तो b कितना हो गया 1, ठीक है। तो x² के आगे a 2 आ गया, x के आगे b, तो x के आगे b कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 आ गया। जो अकेला बच जाए बेचारा, जो अकेला हो तन्हा हो वो कौन है, c, तो c क्या हो गया -6, ठीक है, समझ में आया। अब प्लस माइनस करने पर क्या चाहिए है b, और मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए है ac, है ना। ac चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ, चाहिए ना ac। ac नहीं मिलेगा तो बताइए कैसे होगा, ac चाहिए। अच्छा प्लस माइनस करने पर b चाहिए, b कितना है 1, और AC तो मैंने बोला था कि यहाँ पर आप साइन इग्नोर करना, साइन को ध्यान मत देना, साइन अपन यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। तो ये 2 ले लिया, ये 1 ले लिया, ये 6 ले लिया, तो A कितना है भाई 2, C कितना है 6, 6 × 2 =
12। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं, कोई भी ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करो या माइनस आपके ऊपर है, 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। वीडियो पॉज कर दीजिए और खुद से सोचिए ऐसे कौन से नंबर होंगे, ठीक, प्लस या माइनस करो आपके ऊपर है, और 1 आए मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। ठीक है, पॉज करके आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, अब बताता हूँ मैं क्या होगा। देखो भाई 4 में से 3 गए, 4 में से 3 गए तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। और जब 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, आया समझ में? काम का क्या होता है इस पूरी पंचायत में? इस पूरी पंचायत में हमारे काम का होता है भाई ये प्लस माइनस वाली वैल्यू जो आती है वो किसकी जगह पे रखेंगे? इस 1 की जगह पे। 1 की जगह पे मतलब b की जगह पे। b कहाँ दिखता है? x के आगे वाला b होता है, रख दो यहाँ पे। 4 - 3 - 6 = 0। यहाँ x लगाना भूल गए अपन, है ना, तो इसको अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं और अच्छे से लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया भाई? 4 - 3 को हमने चिपका दिया यहाँ पे, ये x आ गया, -6 = 0। बताओ कहीं पर कोई दिक्कत क्या? नहीं। ठीक, अगर होगी तो कमेंट करके बताइएगा। x का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 4x। और x का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो कितना आएगा? -3x। -6 = 0। ब्रैकेट के बाद प्लस साइन है, मतलब कोई चिंता वाली बात नहीं, ब्रैकेट ओपन कर दो, कोई टेंशन नहीं है, जैसा साइन हो वैसे साइन लगा दो। तो ये +4x, ये -3x, -6x = 0 ना, 6x है। ठीक, कॉमन ले लो। इन भाई साहब से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 ये भी देगा, 2 ये भी देगा, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। और क्या ले सकते हैं? x। आप खुद सोचो, ये 2x² था, इसने हमको 2x दिया तो क्या बचेगा? x। ये 4x था, इसने हमको 2x दिया, भाई x तो चला गया, 4 में से 2 चले गए तो 2 × 2 = 4, तो मतलब यहाँ पे 2 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि जब 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वापस 4 दे देगा। मैंने बताया था कि जो साइन यहाँ पर हो वो साइन तो लेना ही, तो कौन सा साइन ले लिया? माइनस ले लिया। ठीक, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है बताइए ज़रा? 3x और 6 में से 3 की टेबल में 3 भी आता है, 3 की टेबल में 6 भी आता है, तो हमने 3 कॉमन ले लिया। क्लियर? अब इस बात को ध्यान रखेंगे, जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन हो जाते हैं चेंज। इस 3x में से मैंने 3 ले लिया तो भाई x बचा कि नहीं बचा? साइन हो गया चेंज, निगेटिव से क्या बन गया? पॉजिटिव। ठीक, अच्छा, इस 6 में से हमने 3 लिया तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 से जाए? तो आप बोलोगे 2 का, तो हमने 6 में से 3 कॉमन ले लिया तो बचा 2। साइन कौन सा आएगा? अगर आप नेगेटिव साइन लेते हो तो साइन चेंज होंगे, तो नेगेटिव से क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव। बताइए आया समझ में? तो जब भी कभी नेगेटिव साइन अगर आप ले रहे हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर ये दोनों सेम आ गए, अगर ये दोनों सेम आ गए मतलब कि हमने बिल्कुल सही किया हुआ है। तो x + 2 कॉमन ले लो। अब देखो यहाँ से x + 2 गया तो यहाँ क्या बचेगा? 2x। और यहाँ से x + 2 गया तो यहाँ क्या बचेगा? -3। बताओ बचेगा कि नहीं? एक बार इस x + 2 को 0 के इक्वल रखो और एक बार इस 2x - 3 को 0 के इक्वल रखो। जब ये x + 2 यहाँ से वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? -2। तो x की एक वैल्यू तो आ गई -2। अच्छा, यहाँ देखिए जब ये -3 यहाँ से वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3। और मल्टीप्लाई का 2 किस में आएगा? डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा? 3/2। तो ये निकल आए हमारे क्या भाई? रूट्स। ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में क्या दिया हो? फैक्टराइजेशन मेथड दी हो 3rd में। ठीक है, तो रूट देख के आप घबराना नहीं, जो प्रोसीजर हमने फॉलो किया था बस वही प्रोसीजर फॉलो करना है। मैथ्स में सबसे अच्छी बात यही होती है कि वैल्यूज़ कुछ भी दी हों, होता वही है, जो एक बार अगर प्रोसेस पता है आपको तो होना वही है। ठीक है, मैथ्स की खासियत है ये, है ना? सही बात है कि नहीं? वाह, चलो देखते हैं भाई।
फैक्टराइजेशन में हमने सबसे पहले क्या सीखा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो सबसे पहले तो उसको कंपेयर करो। अगर फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है तो रूट्स निकालने हैं और फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है तो क्या करो, सबसे पहले कंपेयर करो। किससे कंपेयर करोगे भाई, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। ना याद हो कोई बात नहीं, x² के आगे जो होता है वो होता है a, तो a क्या हो गया √2। x के आगे जो होता है वो क्या होता है b, तो b कितना हो गया 7। जो अकेला बच जाए बेचारा, जो तन्हा हो अकेला हो, वो कौन है c। बताओ, इनके साथ x था पर साथ कुछ भी नहीं है बेचारे साथ। ठीक है कोई बात नहीं, ABC। ठीक, अब पता है आपको प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए b, रट लो भाई साहब। मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए AC। b कितना है 7, AC a इंटू सी। देखो a है √2 और c कितना है 5√2। जब इस √2 में √2 का मल्टीप्लाई होगा तो याद रखना कि जब भी किसी रूट वैल्यू का उसी रूट वैल्यू मल्टीप्लाई हो, जैसे समझना √2 इंटू √2 किया तो ये रूट हट जाता है, कितना जाता है 2। ठीक है, √6 इंटू √6 किया तो रूट हट जाता है, कितना जाता है 6। तो जब भी किसी रूट वैल्यू का उसी सेम रूट वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो रूट हट जाता है, हटा देते हैं रूट को। ठीक है, ऐसा होता क्यों है ये भी समझ लो। भाई ये √6 था, ये √6 था, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों अंदर जाएंगे, 6 इंटू 6। अब इनका तो पेयर बन गया, पेयर बन गया तो ये बाहर निकल जाएगा कि नहीं, बाहर निकल जाएगा तो 6 बन जाएगा। बताइए आया समझ में, है ना। अब √2 का मल्टीप्लाई √2 से हुआ तो कितना आया 2, आया 2, तो मतलब ये आ गया 2। और ये 5 तो बेचारा बचा था, तो 5 2 कितना होगा 10। अब आपको बताना है वो नंबर जिसको प्लस या माइनस करें तो 7 दे और मल्टीप्लाई करें तो क्या दे दे 10। तो बड़े सिंपल से आप खुद ही बोल दोगे भाई अगर 5 + 2 करोगे तो कितना दे देगा 7, और अगर 5 × 2 करोगे तो कितना दे देगा 10। दे देगा कि नहीं दे देगा। हमारे काम का क्या रहता है, ये जो बी वाला जो पार्ट निकलता है ना, ये यही रहता है काम का। 7 की जगह पे क्या रख देंगे 5 + 2। कहाँ दिख रहा है 7 आपको, ये दिखा √2 x²। 7 की जगह पर हमने क्या रख दिया 5 + 2x 5√2 = 0। ठीक, x का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो कितना आएगा बताइए 5x। x का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना आएगा 2x 5√2। बताइए कहीं कोई दिक्कत। ठीक, क्या यहाँ से कुछ कॉमन ले लें, तो आप बोलोगे बिल्कुल ले लीजिए। कॉमन लेने में क्या है, x दिख रहा है कॉमन, क्योंकि यहाँ रूट वैल्यू यहाँ नॉर्मल वैल्यू, कॉमन तो कुछ होना नहीं है, x ही बस निकल सकता है। हमने x ले लिया तो आप देखो यहाँ पर क्या बचेगा √2 x² में से x चला गया तो x बचा, इस 5x में से x ले लिया क्या बचा 5। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ क्या कॉमन ले लें, तो यहाँ पे कॉमन लगाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना कि भाई यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, निकलेगा क्या नहीं। पर अब भी मैंने आपको बताया कि जब उसी रूट में उसी रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है। ठीक, तो क्या इस 2 को मैं √2 × √2 लिख दूँ, क्योंकि √2 × √2 सेम रूट है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, वापस 2 हो जाएगा कि नहीं। तो मैंने उसको लिखा √2 × √2x। ठीक, फिर से देख लो एक बार भाई, जब √2 × √2 करते हैं तो कितना आता है 2। तो क्या इस 2 की जगह पर मैं ये नहीं रख दूँ, तो इस 2 की जगह पर मैंने ये रख दिया √2 × √2, x वैसे ही चिपका दिया प्लस 5√2। बताओ कहीं कोई दिक्कत है क्या। ठीक, अब मैं कॉमन ढूंढूंगा। अब मुझे कॉमन बड़ी इजीली दिख रहा है कि रूट यहाँ भी कॉमन है, √2 यहाँ भी कॉमन है। तो देखिए अगर मैं √2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, √2 मैंने हटा दिया, यहाँ बचा √2x, यहाँ से √2 हटा दिया तो यहाँ क्या बचा 5 बचा ना। अब देखो क्या ये दोनों सेम आए, आ गए ना सेम। अगर ये दोनों सेम आ गए तो क्या अब इनको भी कॉमन ले लें, तो देखिए √2x + 5, यहाँ से गया भाई √2x + 5 और यहाँ से भी गया √2x + 5, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा
प्लस रूट टू इक्वल में भाई साहब ये जीरो तो बेचारा चले हुए आ रहा था, परंपरा है। ठीक, एक बार इसको जीरो के इक्वल कंपेयर करो, रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू ज़ीरो। एक बार इसको कंपेयर करो, x प्लस रूट टू इक्वल्स टू ज़ीरो। जब प्लस 5 यहाँ से वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5, और मल्टीप्लाई का रूट टू किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो हो जाएगा -5/√2। ये आ गया x का एक रूट। दूसरा कैसे आएगा, जब प्लस रूट टू यहाँ से वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, -√2। तो एक x की वैल्यू आ गई -5/√2 और एक x की वैल्यू क्या आ गई, -√2। अब ये आ गए हमारे रूट्स। आंसर में हो सकता है ये ना दिया हो, क्यों ना दिया हो, क्योंकि रूट नीचे है। इसका हम रैशनलाइजेशन कर देंगे। कैसे करेंगे समझना, -5/√2 है, जो रूट नीचे दिया रहता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दो और उसका मल्टीप्लाई नीचे भी कर दो। ठीक, तो क्या आएगा भाई, -5 इंटू √2 कितना होगा, -5√2, और √2 इंटू √2 कितना होता है, 2। तो हो सकता है ये मिल जाए। ठीक है, रैशनलाइजेशन कर देते हैं, वैसे यही होगा, और अगर ये ना मिले तो ये होगा। ये भी सीख लिया हमने रैशनलाइजेशन। ठीक है, ऐसे कर देना इसको, क्लियर है। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही स्वीट है, क्यूट है, मासूम है। देखना जरा। हाँ, अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता, 2x² - x + 1 = 0, तुरंत सॉल्व कर देते आप कि नहीं, आप तो बिना पूछे फटाक से सॉल्व कर देते। पर ये 8 हमको परेशान कर रहा है। जो परेशान करे उसको काट डालो। ठीक है, उसको बिल्कुल काट देना है। कैसे काटोगे समझते हैं। हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में परेशान कौन कर रहा है, 8। इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई इक्वेशन है कि नहीं, ये बताओ। इक्वेशन है तो बैलेंस रहती है। इक्वल के दोनों साइड अगर हम सेम चीज़ का मल्टीप्लाई करें, सेम चीज़ से डिवाइड करें, सेम चीज़ प्लस करें, सेम चीज़ माइनस करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस पूरे को भी 8 से मल्टीप्लाई, इस जीरो को भी 8 से मल्टीप्लाई। जीरो तो अखंड है, किसी से भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। अब देखिए, जब 8 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, 2x² से, तो 8 2 कितना होगा भाई, 16x² होगा कि नहीं होगा। अब इस 8 का मल्टीप्लाई -x से होगा तो -8x आएगा कि नहीं आएगा भाई। 8 का मल्टीप्लाई -x से -8x। अब 1/8 से जब इस 8 का मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखते जाना, 1/8 से जब इस 8 का मल्टीप्लाई होगा तो ये वाले 8 से 8 के हम क्या कर देंगे, काट देंगे। इसलिए मैंने बोला कि जो परेशान करे उसको क्या करो, काट डालो। ठीक है, तो ऐसे कटेगा वो। तो हमारे पास क्या बचा, 16x² - 8x + 1 = 0। बताइए, एक नॉर्मल इक्वेशन आ गई। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पर आप लिख देंगे क्या, मल्टीप्लाइंग बाय 6 नहीं 8 है ना, तो मल्टीप्लाइंग बाय 8। बताओ कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ठीक है, क्लियर इतना। अब ये आ गई नॉर्मल इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लो। कैसे, कंपेयर करो। x² के आगे जो होता है वो क्या होता है, a, तो x² के आगे जो होता है वो होता है a। ठीक है, x के आगे जो होता है वो क्या होता है, b है -8, माइनस साइन है तो ले लेना। जो अकेला बच जाता है वो कौन होता है भाई, c। जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम इनके साइन को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि हम साइन यहाँ मैनेज कर लेते हैं। तो a हो गया 16, b हो गया 8, c हो गया 1। सबको पॉजिटिव लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ मैनेज कर लेंगे, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, टेंशन वेंशन ज़्यादा लेना नहीं। 16 8 1। ठीक, प्लस माइनस करने पर b चाहिए, क्या चाहिए, b, और मल्टीप्लाई करने पर ac। तो b कितना है 8 और ac a इंटू सी, तो a तो है 16, c है 1। बताइए ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है। अब आप सोचेंगे तो सोचिए कैसे करेंगे, बताइए भाई। प्लस माइनस करने पर 8 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 16 चाहिए, नंबर होना चाहिए सेम।
खुद सोचो, अगर मैं 4 में 4 जोड़ दूँ तो 8 आ जाएगा कि नहीं? तो 4 + 4 भाई साहब 8 दे देगा हमको। और वहीं अगर 4 × 4 करोगे तो बताओ 16 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा ना। ऐसे हम इसे सॉल्व कर देंगे। काम का क्या है इस पूरी पंचायत में, ये जो 8 के आगे जो लिखा है ना, मतलब 8 की जगह पर जो आया है ये काम का है। तो ये 8 की जगह पर हम ये 4 + 4 रख देंगे। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। 4 + 4 रख दिया कि नहीं रख दिया? बताओ, बुरा तो नहीं मानोगे ना? ठीक है, रख दें। ठीक, अब देखो माइनस साइन को लगे रहने दो अभी। जब इस 4 का मल्टीप्लाई x से होगा तो बेटा आएगा कितना? 4x। और जब इस 4 का मल्टीप्लाई x से होगा तब भी कितना आएगा? 4x। बताओ आएगा कि नहीं? ये +1 वैसे ही रहने दो। बताइए भाई लोग, आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं कहीं पे? ठीक। अब चेतावनी, सावधानी बहुत ज़रूरी है। कैसे? ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन लगा है? माइनस। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगा हो तो भाई सावधान हो जाओ। ठीक, अंदर के सारे साइन क्या होंगे? चेंज। तो ये पॉजिटिव से क्या बन जाएगा? नेगेटिव। ब्रैकेट ओपन हुआ, माइनस साइन दिखा, अंदर का साइन चेंज कर दो, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। बताओ क्या कहीं पर कोई दिक्कत, कोई कमी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत महसूस हो रही है? नहीं? ठीक, हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, क्या यहाँ से हम कुछ कॉमन ले लें इन दोनों टर्म से? तो आप बोलोगे बिल्कुल निकल जाएगा। 4 की टेबल में 4 भी आता है, 4 की टेबल 16 में आता है, 4 ले लो भाई साहब, बड़ा इजी है। x² और x में छोटा कौन है? x, उसको कॉमन ले लो। जब 16x² में से 4x चले गए, 4 में किसका मल्टीप्लाई करूँगी 16 आ जाए? आप बोलोगे 4 का, 4 4 जा 16। x² थे, x चला गया तो एक x बचेगा कि नहीं बचेगा? भाई साहब यहाँ तो पूरा का पूरा 4x ही चला गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा मतलब क्या बचा? 1। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है बताओ? 1 होता है। ठीक है, शुरू में फिर माइनस साइन दिख गया। जैसे ही माइनस साइन दिखा हमको अंदर के साइन क्या करने हैं? चेंज। नेगेटिव से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अच्छा, माइनस साइन तो ले लिया हमने, ये भी तो देखो जरा कॉमन क्या आ रहा है। क्या कुछ कॉमन आएगा? कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा मतलब क्या आएगा? 1। तो बताया ना, इसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है? 1। माइनस साइन लिया था आपने, अंदर के सारे साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो भाई ये नेगेटिव से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव से क्या होगा? नेगेटिव। बताइए होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ से मैं इसमें से 4x - 1 दोनों जगह सेम आया? सेम आया मतलब हमने सही किया है। क्या 4x - 1 कॉमन ले लें? क्योंकि वो यहाँ पे भी है, वो यहाँ पे भी है। जब यहाँ से 4x - बन गया तो यहाँ क्या बचेगा भाई? 4x। और जब यहाँ से 4x - बन गया तो यहाँ क्या बचेगा? -1। बचेगा कि नहीं बचेगा? बताओ। बचेगा। एक बार इसको 0 के इक्वल रखो। जैसे ही हम 4x - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो -1 यहाँ से वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? +1। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख तो रहा है। और ये मल्टीप्लाई का 4 किस में जाएगा? डिवाइड में। डिवाइड में जाएगा ना। तो देखो मतलब ये 4 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बताओ। आ जाएगी। वही सेम चीज़ यहाँ भी करना है। इस वाले को भी इक्वल 0 रखो। ये दोनों तो सेम ही है भाई, जो ये था वो भी तो यही है। तो ये भी x की वैल्यू कितनी देगा? 1/4। बताइए समझ में आया? तो x की दोनों वैल्यू क्या आएंगी? सेम आएंगी। ये भी 1/4, ये भी 1/4। ये निकल आए हमारे रूट्स। क्या निकल आए? रूट्स। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसे हम इसे सॉल्व करेंगे 5th वाले पे। ठीक है, ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट है। ठीक है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, आप एक बार इसको खुद से ट्राई करके देखो। ठीक है, आपने जितने क्वेश्चन किए आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आप इसको खुद से ट्राई करके देखिए बनता है कि नहीं बनता है। नहीं बनता है फिर तो कार्यक्रम तो चल ही रहा है। बताइए। ठीक, देखते हैं भाई, कंपेयर करो
अब मैं डायरेक्ट करूँगा, ऐसे ही आपको भी करना है। एक्स स्क्वायर के आगे ए, तो ए की वैल्यू हो गई 100, एक्स के आगे बी, तो बी की वैल्यू हो गई -20। ठीक है, जो अकेला बच जाए वो सी। फैक्टराइजेशन मेथड में साइन को अवॉइड करते हैं, तो इसको ले लेंगे 100, इसको ले लेंगे 20, इसको ले लेंगे 1। प्लस माइनस करने का चाहिए होता है भाई 20, मतलब बी, प्लस माइनस करने पर बी चाहिए होता है, बी क्या है 20, और मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए होता है ए सी, मतलब कि ए और सी का मल्टीप्लाई। तो 100 और 1 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 100 × 1 100, तो मल्टीप्लाई करने पर चाहिए आपको 100। ठीक, सोचिए ज़रा कौन सा नंबर होगा वो, जिसको प्लस माइनस करें तो 20 यार, मल्टीप्लाई कर तो 100 जाए, बताइए ज़रा। 10 + 10 कितना होगा भाई, 10 + 10 20 होगा कि नहीं होगा। और देखिए 10 × 10 कितना होगा, 100 होगा कि नहीं होगा, बताइए। होगा ना, बस यही तो करना है। अब काम का क्या होता है, ये वाला प्लस और माइनस वाला जो निकलता है ना, वो काम का होता है। 20 की जगह पे क्या रख देंगे, 10 + 10 रख दीजिए भाई। 100x², 20 की जगह पर क्या रख देंगे हम, 10 + 10x + 1 = 0। बताओ कहीं कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी कहीं पर, कहीं पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ठीक है, अब देखिए x का मल्टीप्लाई 10 से होगा तो कितना आएगा 10x, और जब इस x का मल्टीप्लाई इस वाले 10 से होगा तब भी कितना आएगा 10x, प्लस में कितना है 1 = 0। बताओ कहीं पर कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। ब्रैकेट के बाहर दिख गया माइनस, सावधान हो जाओ। कैसे, जितने भी साइन हैं सबको चेंज करेंगे, तो ये जो पॉजिटिव 10x है ये बन जाएगा नेगेटिव 10x, और ये पॉजिटिव 10x ये भी क्या बन जाएगा, नेगेटिव 10x। क्यों, ब्रैकेट के बाहर माइनस था, ब्रैकेट ओपन हुआ, माइनस साइन सबके साइन चेंज कर देगा, +1 तो वैसे ही है, 1 से क्या डरना है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका वैसे ही 1 है ये। ठीक, चलो अब कॉमन ले भाई, यहाँ से बताओ, यहाँ से कॉमन ले लें हम, क्या कॉमन लेंगे आप खुद देखो, x² है, x है तो x तो कॉमन आएगा ही आएगा, है ना। ठीक, 100 और 10 में से क्या कॉमन ले लें, 10 ले लें, क्योंकि 10 के टेबल में 100 भी आता है। 10 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 100 जाए, तो आप बोलोगे 10 का, 10 × 10 100 होता है कि नहीं होता। x² में से x चला गया तो क्या बचा, x बचा कि नहीं बचा। यहाँ तो भाई साहब पूरा का पूरा 10x ही आ गया, जब पूरा का पूरा 10x आ गया तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब क्या बचा, 1 बचा। ठीक, अब स्टार्टिंग में माइनस दिख गया मतलब माइनस तो लेना ही है। क्या इनमें कुछ कॉमन है, तो आप बोलोगे नहीं कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ भी नहीं होता, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसका कौन होता है, 1। अब इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी आप माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन आपको चेंज करने पड़ेंगे, तो ये नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आई ये बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। कॉमन तो कुछ लिया नहीं था तो ये तो सेम टू सेम रहना था, क्योंकि कॉमन तो 1 आया था तो कुछ भी सब कुछ सेम ही रहेगा। माइनस साइन लिया था इसलिए साइन हो गए थे चेंज, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब देखो आप यहाँ पर भी 10x - 1 है, यहाँ पर भी 10x - 1 है, क्या कॉमन ले लें। जब 10x - 1 हम कॉमन लेंगे तो आप खुद देखो यहाँ पर क्या बचेगा, 10x, और यहाँ पर क्या बचेगा, -1। बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक, जब हम एक बार 10x - 1 = 0 कर देंगे, 10x - 1 क्या कर देंगे, 0, और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, इस वाले 10x - 1 को 0 के इक्वल करेंगे। देखो दोनों सेम ही तो है, आंसर तो एक सेम ही आना है। -1 यहाँ से वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, +1। मल्टीप्लाई का 10 किस में जाएगा, डिवाइड में, तो जाएगा 1/10। बताओ क्या कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं, अच्छी बात है। जो x यहाँ आया वही x यहाँ भी आएगा, -1 यहाँ से वहाँ जाएगा तो +1 होगा। मल्टीप्लाई का 10 किस में आएगा, डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/10। क्या कोई दिक्कत कहीं पर। इस तरीके से हम ये सॉल्व करते हैं तो ये निकल आए हमारे रूट्स।
तो ये हमने सीखा फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालना। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है 4.3 के थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा। अब हम आगे भाई अपने 4.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड में, जिसमें क्या बोला है, फाइंड टू नंबर्स, मतलब ऐसे दो नंबर बताओ हु सम इज 27, मतलब जिनको जोड़ने पर जिनका सम क्या हो 27, एंड प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले 182। तो फाइंड टू नंबर्स हु सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब भी कभी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे समझिएगा। उसने क्वेश्चन में कहा कि दो नंबर है, कितने नंबर है 2। तो हमने बोली यार ठीक है, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू व्हाट x, पहला नंबर है हमने x ले लिया। दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा बताइए ज़रा। अब आप चीज़ बताओ कि दो नंबर हैं, जैसे मैंने कहा भाई एक नंबर 10 है, ठीक है, दो नंबर का सम 10 है। मैंने कहा एक नंबर 7 है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा बताइए ज़रा। मैंने कहा दो नंबर हैं, उनका सम कितना है 10 है, अगर एक नंबर 7 है दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 3। आप ये ऑटोमेटिक निकाल लोगे कि नहीं, कैसे आएगा ये 3 भाई, जो 10 था उसमें 7 को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे कि नहीं। तो वही चीज़ जरा आप यहाँ सोचो कि दो नंबर हैं जिनका सम कितना है 27, अगर मैं एक नंबर को x ले लूँ तो दूसरा नंबर अपने आप क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं। ठीक, इसको एक बार और समझ लो भाई, दो नंबर हैं जिनका सम है 12, दो नंबर हैं जिनका सम है 12, अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे 12 में से 10 को माइनस कर दो, आ जाएगा 2। ठीक, तो वैसे ही तो हमने ये भी किया, तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा, तो हमने फर्स्ट नंबर क्या ले लिया x, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। उन्होंने कहा है एंड देयर प्रोडक्ट इज व्हाट 182, तो हम बोल देंगे देयर प्रोडक्ट इज व्हाट 182। ठीक, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दो, x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। जब x का मल्टीप्लाई 27 से होगा तो आप बताओ क्या आएगा 27x आएगा, और जब इस x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स से होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। इक्वल में वहाँ पर 182 चल ही रहा है। अच्छा, अब 182 को वहाँ से यहाँ ले आते हैं, या तो एक काम करें इन सबको वहाँ ले जाएं, इन सबको वहाँ ले जाते हैं। जब माइनस एक्स स्क्वायर वहाँ जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, जब प्लस 27 वहाँ जाएगा तो माइनस 27 हो जाएगा कि नहीं, और 182 तो वहाँ पहले ही से था और वो भी पॉजिटिव था। क्या इस साइड कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, क्या बचा 0 बचा। ठीक, अब क्या करें, अब वही जो चीज़ हम करते हैं, प्लस माइनस करने पर क्या चाहिए है b, और मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए ac। तो आप देखोगे जो x के आगे होता है वो होता है b, तो कितना है 27। फैक्टराइजेशन में साइन मत लेना, ठीक है, वो तो हम लोग लेते नहीं थे, आपने देखा ही होगा। फैक्टराइजेशन में हम लोग साइन लेते हैं 27 है, साइन हम यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन में जो b है वो क्या होगा 27। अच्छा, ac, तो एक्स स्क्वायर के आगे वाला होता है a, और जो अकेला बच जाता है वो कितना होता है c। तो देखो ऐसे होता है कि एक्स स्क्वायर के आगे वाला a, x के आगे वाला b, और जो अकेला बच जाता है वो होता है बेचारा c। तो अब आप ऐसे नंबर बताओ जिनको प्लस या माइनस करें, दिखाई दे रहा है, दिख तो रहा है। ऐसे नंबर बताओ जिसको प्लस या माइनस करें तो 27 आए और मल्टीप्लाई करें तो 182 आए। तो अब आप बोलोगे बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, 13 प्लस 14 कितना होता है 27 होता है कि नहीं होता, और 13 इंटू 14 कितना होता है 182 होता है कि नहीं होता। अब आप बोलोगे कि आपको कैसे पता चला भैया कि 182 आएगा, तो बिल्कुल ध्यान समझना, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो ये देखो 182 169 के आसपास है कि नहीं, तो मतलब जो भी चीज़ निकलेगी वो 13 के पास ही निकलेगी। तो इससे हमने अंदाज़ा लगाया कि भाई ये 13 के आसपास हो सकता है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसमें हमारे काम का क्या होता है, ये 27 की जगह पर हम ये रख देते हैं 13 प्लस 14,
बाकी तो इसमें हमारे कोई काम का कुछ है ही नहीं। ठीक, तो बिल्कुल ध्यान से समझते जाना। अब हम क्या करेंगे भाई, 0x², 27 की जगह पे क्या रख देंगे, 13 + 14x। बताइए कोई दिक्कत कहीं पर, कोई परेशानी नहीं? ठीक है, 13 का मल्टीप्लाई x से होगा तो भाई 13x आएगा कि नहीं आएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगा है। जब 14 में x का मल्टीप्लाई होगा तो 14x हो जाएगा कि नहीं? पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस साइन लगा है ब्रैकेट के बाहर। प्लस कितना है, 182। ये बात तो आपको पता ही होगी, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगा है तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। बताइए इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ से क्या कॉमन ले लें हम? आप बोलोगे x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x² में से x गया तो x बचा, 13 में से x गया तो क्या बचेगा, 13। यहाँ माइनस साइन दिखा मतलब माइनस तो लेना ही है। ठीक है, माइनस तो लेना ही है तो माइनस ले लिया हमने। अब क्या कॉमन ले लें, 14 कॉमन ले लें। 14 को 14 डिवाइड करेगा तो भाई 14 तो चले ही गया, कुछ नहीं बचा, x बचा। जब इस 182 को 14 डिवाइड करेगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। ठीक, ऐसे करते हैं डिवाइड हम। देखिए 182 डिवाइड बाई 14, 14 बन जा 14, यहाँ तो 4 बच गया, 14 3 जा 42 आ गया। अब साइन कौन सा आएगा, तो आपने नेगेटिव साइन कॉमन लिया था। जब माइनस साइन कॉमन लेते हो अंदर एक साइन चेंज कर देता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब आप देखो क्या ये दोनों सेम आए, ये भी x - 13, ये भी x - 13, क्या दोनों सेम है कि नहीं है? बताइए सेम है। अगर दोनों सेम है तो हम इनको एक बार लिख लेंगे। x - 13 यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ क्या बचा, जब x - 13 गया तो यहाँ बचा x और यहाँ क्या बचा, -14। बताइए कहीं कोई दिक्कत है? इक्वल में 0 तो चल ही रहा था। अब 0 चाहे इस साइड लिखो या उस साइड लिखो, बात एक ही है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इक्वल में तो हम इधर रखें उधर रखें, क्या फ़र्क पड़ना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। एक बार x - 13 को 0 के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13। और एक बार x की वैल्यू x - 14 को 0 के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14। कैसे आई, ट्रांसपोज करने पर। -13 यहाँ से वहाँ गया +13, -14 यहाँ से वहाँ गया +14, तो x की दो वैल्यू आ गई, एक 13 और एक 14। तो फर्स्ट नंबर अगर 13 लेते हो तो सेकंड क्या जाएगा, 14। और फर्स्ट नंबर अगर 14 लेते हो सेकंड नंबर क्या जाएगा, 13। 27 में से माइनस हो जाएगा ना। अगर फर्स्ट नंबर भाई 13 लिया तो अगला नंबर क्या होगा, 27 - 13 होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा कि नहीं। तो फर्स्ट नंबर अगर 13 लेते तो सेकंड 14 आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गए हमारे आंसर। तो यही वो दो नंबर हैं जिनको जब आप ऐड करोगे तो कितना देंगे, 27, और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना देंगे, 182। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर, इस क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पहले तो ये कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है इसको देखेंगे। उसने बोला है कि फाइंड द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। बिल्कुल ध्यान से समझना। पहले तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझो। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब कि लगातार, जो एक के बाद एक आते हैं। जैसे 6 के बाद क्या आता है, 7, तो ये कॉन्जिक्यूटिव है। 7 के बाद क्या आता है, 8, ये कॉन्जिक्यूटिव है, एक के बाद एक आते हैं। पर अगर मैं बोल दूँ 10, कि अब ये कॉन्जिक्यूटिव है, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों, क्योंकि 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है, 8 के बाद क्या आता है, 9, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि जो लगातार आते हैं। तो देखिए अब ये कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक, तो अब आप खुद सोचो कि अगर मैंने कहा एक नंबर 6 है और दूसरा नंबर 7 है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव है क्योंकि एक के बाद एक आते हैं। तो क्या इस 7 को, अगर मैंने इसको 6 लिखा है, तो क्या इस 7 को 6 + 1 लिख सकता हूँ, बताइए लिख सकता हूँ कि नहीं, है ना, क्योंकि ये इससे एक ज़्यादा ही तो है। तो अगर मैं इस नंबर को मुझे नहीं पता, तो मैंने इसको अगर x लिया और वो कॉन्जिक्यूटिव है, तो अगला नंबर x + 1 होगा कि नहीं होगा, बताइए। उससे एक ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो अगला एक नंबर x है, तो अगला नंबर क्या होगा, x + 1। कब, किस केस में, कॉन्जिक्यूटिव में। जब आपसे बोला जाए कॉन्जिक्यूटिव और दो नंबर बोले जाए, तो आप एक नंबर क्या लोगे, x, अगला नंबर क्या लोगे, x + 1।
अगर 3 नंबर बोले तो एक लोगे x, दूसरा लोगे x प्लस 1, तीसरा लोगे x प्लस 2। ठीक, तो अभी बोला है हमसे 2 कॉन्जिक्यूटिव। कितने कॉन्जिक्यूटिव भाई? 2 कॉन्जिक्यूटिव। तो हम बोलेंगे लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव्स आर पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इंटीजर। तो हम क्या बोल देंगे, एक कॉन्जिक्यूटिव है x और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। बताइए कोई दिक्कत कहीं पर? एक तो हो गया x और एक क्या हो गया x प्लस 1, कहीं कोई दिक्कत? ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा है, सम मतलब कि जोड़ना, ऑफ हुज स्क्वायर मतलब इनका स्क्वायर निकालो और उनको सम करो तो कितना मिलेगा 365। तो निकाल लेते हैं, हमने इनका स्क्वायर निकाला। ठीक, हमने इनका क्या निकाला, स्क्वायर निकाला, और उसका जब सम किया तो हमको कितना मिलना चाहिए 365। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं? सम ऑफ हुज स्क्वायर इज व्हाट 365। तो इनके स्क्वायर का सम कितना है 365। तो भाई ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ देखिए क्या हम फॉर्मूला लगा लें, कौन सा वाला, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बताइए यही होता है कि नहीं होता? तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ x प्लस 1 तो आप देखोगे a की जगह पर क्या आ गया x और b की जगह पर क्या आ गया 1। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ पे क्या रख देंगे हम x, जहाँ जहाँ b है वहाँ पे क्या रख देंगे हम 1। 2 इंटू एक्स इंटू 1। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। बताइए क्या कहीं कोई दिक्कत? ठीक, आप देखोगे ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर। ठीक, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। 2 इंटू एक्स इंटू 1। तो देखो 2 1 जा 2, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करो तो 2 आना है, और ये x तो लगा ही है। बताइए क्या कहीं कोई दिक्कत? इक्वल में क्या है 365। अब थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। तो भाई 2x स्क्वायर लिख दिया, पहले एक्स स्क्वायर वाला, फिर x वाला, फिर वैल्यू क्या है 1। जब ये 365 वहाँ से घूमकर यहाँ आएगा तो माइनस 365 हो जाएगा कि नहीं? बताइए हो जाएगा ना? कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस और माइनस 365 में से 1 चलेगा तो क्या बचेगा 364। बताइए क्या कहीं पे कोई दिक्कत है? ठीक, अब आप देखोगे कि ये 2 भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अच्छा इस साइन का ध्यान रखना है, माइनस आएगा क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस होता है माइनस और साइन आता है ग्रेटर वैल्यू का। क्लियर? 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर सबको 2 से डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। ठीक, समझ में आया? तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, कैसे कि प्लस माइनस करने पर क्या चाहिए 1 और मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए 182। तो ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है कि देखिए क्या अगर मैं 14x में से 13x माइनस कर दूं और 14 में 13 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सेम जैसा पहले क्वेश्चन में था। तो मैं यहाँ से x कॉमन निकालूंगा तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 14 बचेगा कि नहीं बचेगा, दिख रहा है? हाँ, और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूँ तो देखिए क्या बचेगा 13x, सॉरी यहाँ से हमको क्या कॉमन निकालना पड़ेगा भाई, 13 तो कॉमन निकाल ही सकते हैं हम। अगर मैं 13 कॉमन निकालूँ -13 तो नेगेटिव से क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव से क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 182 को जब 13 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई 14 = 0। x प्लस 4 यहाँ पे भी, x प्लस 4 यहाँ भी है, दोनों सेम है, मतलब सही किया है, बिल्कुल सही चल रहे हैं अपन, कोई डर नहीं है। अब यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा -13 = 0।
एक बार x प्लस 14 को 0 के इक्वल रखो और एक बार x माइनस 13 को 0 के इक्वल रखो। ठीक, तो प्लस 14 जब यहाँ से वहाँ जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा कि नहीं, और जब माइनस 13 यहाँ से वहाँ जाएगा तो प्लस 13 हो जाएगा कि नहीं। अब x की दो वैल्यू आ गई, चूज किसको करें। तो देखो कौन से इंटीजर बोले थे, पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव आ गया, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x इक्वल्स टू 13। तो 2 कॉन्जुगेटिव थे, एक कॉन्जुगेटिव था x और एक था x प्लस 1। x की वैल्यू क्या आई 13। तो जैसे मैं यहाँ पर x की वैल्यू 13 रखूंगा तो ऑटोमेटिक ये कितना हो जाएगा 13 प्लस 1। 13 प्लस 1 मतलब कितना 14। तो एक नंबर हो गया 13 और एक नंबर हो गया 14। तो ये है हमारे वो दो पॉजिटिव इंटीजर जिनके स्क्वायर का सम करोगे तो आपको कितना मिलेगा 365। चेक कर लो, देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। दोनों को ऐड करिए, 9 एंड 6 15, 9 एंड 1 10 एंड 6 16, 365 आया कि नहीं आया। देखिए ऐसे हमने चेक भी कर दिया इसको। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, इस क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोला है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल होता है भाई, राइट ट्रायंगल मतलब क्या कि जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं ना। देखिए ये है हमारा क्या राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो 90 डिग्री होता है ये 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री होता है, तो ये रहा वो 90 डिग्री। इसके सामने जो होता है ना उसको बोलते हैं हाइपो, क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस, है ना। ये होती है इसकी हाइट, जिसको हम लोग इन्होंने ये कहा है क्या एल्टीट्यूड। तो इसी हाइट को इन्होंने क्या कहा है एल्टीट्यूड, और ये क्या होता है बेस। इस हाइट को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, इसे आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, एल्टीट्यूड भी कह सकते हो, हाइट भी कह सकते हो। मोस्टली हम क्या यूज करते हैं परपेंडिकुलर। तो इस परपेंडिकुलर उन्होंने क्या कहा है एल्टीट्यूड कहा है। ठीक, आया समझ में। अब उन्होंने क्वेश्चन में कहा द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। उसने कहा कि भाई जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है, तो भैया बेस कितना है ये बता दो। तो बेस के बारे में तो कहीं कुछ दिया ही नहीं है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, अगर हम बेस को x ले लें, क्या ले लें x, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि खुद ही लिखा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, उसके बेस से 7 कम है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। अब इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, तो जो हाइपोटेन्यूज है वो कितनी दी है 13। तो बोला है फाइंड द अदर 2 साइड्स, तो हमें सारी चीज़ें बतानी है। हाइपोटेन्यूज तो दिया ही हुआ है, ये दोनों बता देंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। कैसे निकालेंगे भाई, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आए सबसे पहली जो चीज़ आती है वो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है सबको पता है, बच्चा जानता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होती है। इस परपेंडिकुलर उन्होंने एल्टीट्यूड कहा है, तो कोई बात नहीं, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, जो दिया है अपन वही रख देंगे। तो देखो x माइनस 7 होल स्क्वायर, बेस कितना है भैया एक्स स्क्वायर, हाइपो कितना है 13 स्क्वायर। बताओ कोई शक, कोई भी शक नहीं होना चाहिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। बताइए a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। यही तो होता है ना a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बेचारा तो वैसे ही है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 2 जा 14। ये वाला एक्स स्क्वायर कहाँ गया भाई, ये इसमें ऐड कर दिया था, देखो ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया था 2x स्क्वायर। बताइए समझ में आया। अब ये 169 जब घूम के जाएगा वहाँ पे तो क्या होगा, देखिए 2x स्क्वायर तो वैसे ही इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आए कोई जाए, अपने को क्या करना, एक्स स्क्वायर है ही नहीं उसके पास तो क्या करेगा। अब
प्लस 49 माइनस 14x, नहीं, अपन अब क्या करते हैं 14x को आगे रख देते हैं ना, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। पहले एक्स स्क्वायर वाले, फिर x वाले, फिर आएगी वैल्यू, वहाँ से घूमकर कौन आ गया 169, आ गया कि नहीं आ गया। अब जरा खुद देखिए, प्लस और माइनस, नहीं इसको कहाँ प्लस और माइनस, ये तो कोई काम का नहीं है अपने। प्लस और माइनस, प्लस और माइनस माइनस, तो 169 में से 49 चले गए तो कितना बचेगा बताइए, 120 बचेगा कि नहीं बचेगा। और साइन किसका आएगा, ग्रेटर वैल्यू का, दोनों में बड़ा कौन है 169, उसके आगे कौन साइन है माइनस। देखो कि ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, सबको डिवाइड कर दे 2 से, कर दीजिए। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जब इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 14 डिवाइड बाई 2 7x, 120 डिवाइड बाई 2 60। बताइए क्या कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ नहीं, ठीक, तो अच्छी बात है। अच्छा अब कहाँ करें इसके बाद, इसके बाद अपन दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, यहीं कर देते हैं इसके नीचे, ठीक है, यहाँ कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब देखिए प्लस माइनस करने पर 7 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए 1 इंटू 60, 60 प्लस माइनस करने पर b चाहिए होता है और मल्टीप्लाई करने पर ac। तो प्लस माइनस करने पर 7 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए 60। तो आप खुद देखो कि अगर मैं माइनस 12x प्लस 5x कर दूं तो प्लस और माइनस माइनस, 12x में से 5x जाएंगे तो 7x आएगा कि नहीं आएगा, ग्रेटर वैल्यू का साइन भी जाएगा। और मल्टीप्लाई करने पर क्या दे देंगे ये हमको, 12 इंटू 5 कितना होता है 60। यहाँ से क्या हम x कॉमन निकाल लें, जैसे ही x कॉमन निकलेगा तो x स्क्वायर में से x गया तो x बचा, ये 12x जब x देगा तो भाई 12 बचेगा कि नहीं बचेगा। इधर से कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा, प्लस ले लिया। अब हम कॉमन लेंगे, प्लस जो साइन रहता है वही ले लेना है, अगर प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस। 5 ले लिया क्योंकि 5 तो 60 को डिवाइड कर देता है ना, तो 5 लिया, 5x ने 5 दे दिया तो क्या बचा उसके पास x, 60 डिवाइड बाई 5 12 बचेगा कि नहीं बताइए, आ गया 0। अब आप देखोगे तो ये दोनों सेम आए हैं, अगर ये दोनों सेम आए मतलब कि हमने एकदम सही किया है, ठीक, x माइनस 12। तो अब आप खुद सोचो, यहाँ से x माइनस 12 गया तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ से x माइनस 12 गया तो यहाँ क्या बचेगा 5। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं हमारे पास क्या बचेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, क्यों, क्योंकि माइनस 12 यहाँ से वहाँ जाके प्लस 12 हो जाएगा। जब x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे तो प्लस 5 यहाँ से वहाँ के जाके क्या हो जाएगा माइनस 5। बताइए क्या कहीं पे कोई दिक्कत। अब साइड्स कभी नेगेटिव तो होती नहीं है, तो ये तो कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई 12। अब आप खुद सोचो, अगर बेस 12 है, क्योंकि बेस तो x था तो x की वैल्यू कितनी आई 12, एल्टीट्यूड उससे 7 कम है, बेस से 7 कम है, तो 12 माइनस 7 कितना आएगा 5, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये रहा हमारा एल्टीट्यूड और ये रहा हमारा बेस। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है, ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम आगे भाई अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ, तो आप बिल्कुल ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन में दिया क्या है। बिल्कुल ध्यान समझिए कि जैसे मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी जो है वो 50 किलोमीटर में फैली हुई है। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं आप कि आपकी जो कंपनी है वो 50 किलोमीटर में फैली है। कितने किलोमीटर में 50 किलोमीटर में, इतनी बड़ी कंपनी है आपकी। वो कंपनी एक दिन में 5 पेन बनाती है। कितने पेन बनाती है 5 पेन, समझ रहे हैं। तो एक दिन में कितने आर्टिकल बनाए गए, नंबर ऑफ आर्टिकल, कितने आर्टिकल बनाए गए भाई एक दिन में 5 आर्टिकल। मैंने कहा जो एक आर्टिकल है उसकी कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज़, तो मैंने बता दिया कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, ठीक, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितनी है 10 रुपीज़। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ,
आपकी जितनी विशाल कंपनी है उसका टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ ये बताना है आपको। तो आप बोलोगे बड़ी सिंपल सी बात है भाई, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बनाए 5, एक पेन कितने रुपीज़ का है 10 रुपीज़ का है, तो 5 इंटू 10 कितना जाएगा 50 आ जाएगा कि नहीं। तो टोटल प्रोडक्शन कितने रुपीज़ का हो गया 50 रुपीज़ का हो गया। ठीक, इस सिंपल से कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल से तरीके समझिएगा। उन्होंने कहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व, ऐसा ऑब्जर्व किया गया ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल थी, ठीक, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हमको नहीं पता कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए उसने, हमको नहीं पता, तो हमने उस आर्टिकल को क्या ले लिया एक्स ले लिया कि भाई उस कंपनी ने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए, कितने बनाए नहीं पता, तो हमने क्या ले लिया एक्स। उसने कहा कि जो इसकी कॉस्ट थी इस आर्टिकल की वो इसके ट्वाइस से 3 मोर देन थी, तो इसके ट्वाइस से 3 मोर देन हो गई। ठीक, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बनाए भाई एक्स, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितनी हो गई 2x + 3। ठीक, उन्होंने कहा है कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट थी वो कितने रुपीज़ है 90 रुपीज़। कितने रुपीज़ है 90 रुपीज़। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये 90 आया कैसे होगा, ये 50 कैसे आया था जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था, तो वैसे ही यहाँ पर ये 90 कैसे आया होगा जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हो गया। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि x इंटू 2x + 3 = 90। ठीक, समझ में आया इतना। तो ये जो कंडीशन थी, ये जो बात हमने कही है, ठीक, यही बात हमारे काम की है। जब x का मल्टीप्लाई होगा भाई कितना आएगा भाई, जब ये 90 वहाँ से घूमकर यहाँ आएगा तो भाई -90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप बताओ प्लस माइनस करने पर क्या चाहिए 3, प्लस माइनस करने पर क्या चाहिए 3, और मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए 90 × 2, मतलब कि 180। ऐसा कोई नंबर है आपकी नज़रों में जो प्लस माइनस करने पर 3 दे और मल्टीप्लाई करने पर 180 दे, बताइए ज़रा। अगर मैं 15 × 12 करूँ, समझना 15 × 12 करूँ तो देखिए 12 × 5 = 60, 12 × 12 + 6 आ गया 180। 15 में से 12 जाएंगे तो कितना आएगा 3, और 15 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 180। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ 2x² + 15x - 12x, क्योंकि 15x में से 12x जाएंगे तो 3x ही तो बचेगा। बताइए कोई दिक्कत। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ 2x, नहीं 2 तो नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे 2, क्योंकि 15 को 2 डिवाइड नहीं कर पाता, तो हम सिर्फ x कॉमन ले पाएंगे। तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ पर क्या बचेगा 15। यहाँ से क्या कॉमन ले लें हम, बताइए कि हम माइनस साइन कॉमन ले लें, और साथ ही में हम क्या ले सकते हैं 6 कॉमन ले लें क्या। देखिए जब मैं 6 कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा x, नेगेटिव से हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव से हो जाएगा पॉजिटिव। ऐसा क्यों हो रहा है, साइन क्यों चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कॉमन ले लिया है माइनस, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। 90 / 6, 90 / 6 कितना आएगा भाई 15 आएगा कि नहीं आएगा, = 0। आप देखिए दोनों सेम आए, दोनों सेम आए मतलब कि अच्छा यहाँ सेम कहाँ आए, यहाँ पे 2x था, यहाँ पे x था, तो 12x में 6 गए तो बचा 2x, अब आ गए सेम। ठीक, तो भाई ये देखिए 2x + 15 को एक बार लिख दिया कॉमन लेके, अब बचा क्या x - 6। ठीक, जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 2x + 15 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो जब +15 यहाँ से वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -15, और मल्टीप्लाई की वैल्यू किस में जाएगी डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई -15/2। ठीक, और यहाँ देखिए जब x - 6, क्या लिख दिया मैंने ये, जब x - 6 को 0 के इक्वल रखेंगे और -6 यहाँ से वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, तो x की वैल्यू क्या आ गई +6। ठीक है,
तो ये एक्स क्या थे, एक्स क्या थे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। भाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव तो नहीं हो सकते, आज मैंने -5 पेन खरीदे, ऐसा तो नहीं होता ना, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकते, बचे पॉजिटिव। तो आप खुद सोचो कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे, नंबर ऑफ आर्टिकल थे एक्स, कितने थे एक्स, मतलब कितने थे 6, और उनकी कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या थी 2x + 3। तो आप खुद सोचिए कि 2x + 3 मतलब कि 2, x की जगह पर कितना आ गया 6 + 3, 6 2 जा 12, 12 + 3 कितना आएगा 15। तो एक वो जो कंपनी है वो कितने आर्टिकल बनाती है 6, कितने आर्टिकल बनाती है 6, और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 15। नहीं, इसको ऐसे समझ लो कि भाई एक कंपनी है जो कितने आर्टिकल बनाती है 6 आर्टिकल बनाती है, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 15 रुपीज़, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 90 आएगा, आएगा, हाँ आया 90, मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है, जो हमने किया है वो एकदम सही है। ठीक है, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना होता है।